हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th साइंस जो है एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे। लाइट कहने का मतलब है प्रकाश। हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश। यहाँ पे हम लोग दोनों माध्यम से पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ेंगे। और खास बात ये है कि इसमें हम लोग पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे। जो जो एग्जाम में आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी को पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कोई चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको जो है एग्जाम को फोकस करना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है? लाइट एंड इट्स नेचर। मतलब लाइट क्या है और लाइट्स का नेचर क्या है। हिंदी में बात करें तो कहने का ये है प्रकाश और उसकी प्रकृति। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंग्लिश में कि लाइट है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। क्या बोल रहा है कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। मतलब एक एनर्जी है जिसके माध्यम से, जिसके सहारे हम लोग कोई भी चीज को हम लोग देख पाते हैं। हिंदी में भी अगर बात करें तो कुछ इसी प्रकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। सही बात है। जो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। ये हो गया हिंदी का डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। प्रकाश का जो नेचर है वो क्या है, देखिए लिखा हुआ है। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम लाइक एयर और वाटर टू ट्रेवल। कह रहा है कि जो लाइट है उसको कहीं पे ट्रेवल यानी कहीं पे ले जाने के लिए उसको कोई रास्ता की जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कहीं पे वाटर अगर लेना है, वाटर अगर ले जाना है तो हम लोग पाइप के माध्यम से कहीं पे एक दूसरे से दूसरे जगह ले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो लाइट है हमारा, जो हमारा प्रकाश है, उसको ले जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। उसको आप जलाइए, जिधर जलाइएगा उधर वो लाइट चला जाएगा। उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इट्स travels at 3 into 10 to the power 8 मीटर सेकेंड। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ पे बोल रहा है कि जो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कि कोई पूरा खाली, तो वहां पर जो लाइट है वो जो ट्रेवल करता है वो कितना स्पीड से ट्रेवल करता है। तो उसका जो स्पीड होता है वो क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। ये बार बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आपका प्री बोर्ड में इसको पूछ दिया तो इसको बोर्ड में भी पूछेगा, ये निश्चित है ऑब्जेक्टिव सवाल में। ठीक है। अगला जो पॉइंट दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। मान लीजिए कोई एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब है कि लाइट अगर हम कहीं पे, अगर लाइट हम लोग जला रहे हैं, अगर लाइट हम लोग कहीं पे जला रहे हैं, तो अगर कोई इसके बीच में रुकावट नहीं आ, तो क्या है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है पूरा सीधा जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे ऐसे भागेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हिंदी में भी हम लोग अगर देखें इस पॉइंट को, तो इसमें बोला है क्या? इसे चलने के लिए किसी हवा या पानी जैसा माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बोल रहा है कि जो प्रकाश है उसको चलने के लिए हवा और पानी के जैसा कोई माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है अगर हिंदी में देखें तो लिखा है निर्वात में किसी चाल, निर्वात में इसकी चाल 3 into 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश हमेशा एक सीधी और सरल रेखा में चलता है। समझ में आ गया? दोनों तरह से हम आपको समझा दिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अब अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या दिया है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब समझो, मान लो
कि कोई जो व्यक्ति है वो रन कर रहा है। क्या कर रहा है? रन कर रहा है। बीच में बड़ा-सा दीवाल आ गया, पूरा मोटा-सा दीवाल। ऐसा नहीं कि जैसे दीवाल आ जाए पूरा, जैसे मूवी में आता है टूटने वाला दीवाल, दीवालें पार करके पार हो जाए तोड़-ताड़ के एकदम से, वैसा नहीं। ये व्यक्ति जो है पूरा रनिंग कर रहा है ना? पूरा रनिंग कर रहा है। अचानक इसको दीवाल मिला और दीवाल में ये पूरा से जोर से धक्का खाया और धक्का खाया, टकरा गया। तो क्या हुआ, ये पूरा जो व्यक्ति है वो फिर इधर इधर जिधर से आ रहा था उधर ही गिर गया, मतलब चोट लग गया उसको। ऐसा नहीं है ना कि कुछ पार्ट यहीं पे लटका हुआ रह गया, हाथ यहाँ पे इसका लटका हुआ तो नहीं रह जाएगा ना। पूरा जो पार्ट है वो इधर बाउंस बैक आएगा, आने रिटर्न आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पूरा पार्ट, जितना भी पार्ट किस कोई वस्तु से टकरा रहा है और वो फिर रिटर्न आ रहा है उतना ही पार्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग दीवार पे कोई बॉल को फेंकते हैं तो बॉल फिर मेरे हाथों तक पूरा आता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट को रिफ्लेक्शन होने के लिए उसको पॉलिश्ड सरफेस का जरूरत होगा। कैसा सरफेस का जरूरत होगा? पॉलिश्ड सरफेस यानी शाइनी सरफेस इसको हम लोग बोलते हैं। चमकीला जगह, तब ना लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, समझ में, तभी टकरा के वापस आएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व्हेन लाइट रे स्ट्राइक अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट लिखना भूल गए, यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे यही ना बोला कि जब लाइट जो है कोई पॉलिश्ड सरफेस में या शाइनी सरफेस में टकराता है तो वो क्या होता है? बाउंस बैक आता है। कहाँ? इनटू सेम मीडियम में। जिस जिधर से आया उधर ही वापस चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे देखो, मान लो कि ये एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है। अब यहाँ इधर से वो जो लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न इधर चला जा रहा है, और बीच में यहाँ पे एक होता है परपेंडिकुलर, जिसको यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे समझिए, आने इंसिडेंट रे कहने का मतलब है आने वाला रे। क्या होता है देखिए, लिख दिया पे आप डिफिनेशन में, क्या लिखा है? The incoming ray light, the incoming light ray that hits the shiny surface is called incident ray. दूसरा दिया है रिफ्लेक्टेड रे। क्या लिखा है? द लाइट रे द लाइट रे दैट बाउंस्ड बैक आफ्टर हीटिंग द सरफेस। मतलब क्या है? इस पर जब हीट करने के पास जब रिफ्लेक्ट होके जब वापस चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और दूसरा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? एन इमेजिनरी 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब जहां पे इंसिडेंट हो रहा है वहां से 90 डिग्री यानी स्ट्रेट एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। हिंदी में अगर इसको हम लोग समझे तो क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश्ड सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इसे परावर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें जो है इंसिडेंट रे का हिंदी क्या होता है? आपतित किरण। हिंदी में बोलते हैं इसको आपतित किरण, यानी आने वाला प्रकाश की किरणें जो शीशे या चमकदार सतह से टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। परावर्तित किरण क्या है? वह प्रकाश की किरण जो सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तीसरा पॉइंट अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल। टकराने वाली बिंदु जब टकराने वाली बिंदु पर खींची गई एक सीधी 90 डिग्री की काल्पनिक रेखा को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। आ गया समझ में? अब यहाँ पे
सोचना नहीं है कि इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब आने वाला, रिफ्लेक्टेड मतलब जाने वाला, ठीक है। और नॉर्मल जो बीच में उसमें 90 डिग्री का एक इमेजिनरी जो काल्पनिक रेखा हम लोग खींचते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल, ठीक है। अगले